आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि फलन f1 जो है 0 से इन्फिनिटी से r में परिभाषित है और फलन 2 भी 0 से अनंत से r में परिभाषित है। फलन 1 की परिभाषा दे रखी है t माइनस जे इसकी घात j, इसका जो है गुणनफल दे रखा है 0 से j बराबर 1 से लेके 21 तक और इसका t के सापेक्ष समाकलन। और चूंकि ये निश्चित समाकलन है तो 0 से x इसकी लिमिट भी दे रखी है और x का मान 0 से बड़ा लेना है जो कि यहाँ पहले ही दे रखा है। ठीक है। और फलन 2 की परिभाषा दे रखी है 98 गुणा x माइनस 1 की घात 50 माइनस 600 गुणा x माइनस 1 की घात 49 प्लस 2450 और x का मान 0 से बड़ा लेना है द्वारा परिभाषित है, जहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक n तथा वास्तविक संख्याओं a1 a2 a3 इस तरह n तक चल रहा है। ठीक है। और यहाँ ai पाई लगाए i बराबर 1 से n तक। यहाँ देखो केवल पाई की परिभाषा दे रखी है क्योंकि पहला जो फलन है उसमें पाई यहाँ पे पाई को जो है निर्देशित किया गया है, तो पाई की परिभाषा नीचे दे दी है। ठीक है। आगे बोल रहे हैं ये a1 a2 an के गुणनफल को निरूपित करता है, जहाँ माना mi और ni अंतराल 0 से अनंत में फलन fi, जहाँ i बराबर 1 और 2 है क्योंकि केवल 2 ही फलन दे रखे हैं, कि क्रमशः स्थानीय निम्निष्ठ और बिंदुओं तथा स्थानीय उच्चिष्ट बिंदुओं की संख्या को निरूपित करते हैं, तब 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1 गुणा n1 का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे देखो mi और ni क्या निरूपित कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। mi तो स्थानीय निम्निष्ठ को निरूपित कर रहा है और ni स्थानीय उच्चिष्ट को निरूपित कर रहा है। mi स्थानीय निम्निष्ठ, ठीक है, और ni जो है स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय उच्चिष्ट। अब देखो केवल अपने को फलन में m1 और n1 ही दे रखा है, मतलब केवल फलन एक की बात कर रहे हैं, f1x की बात कर रहे हैं, f2x की बात नहीं कर रहे हैं। तो केवल इस फलन के लिए हम हल करेंगे, तो इस फलन को लिख लेते हैं यहाँ पे f1x बराबर दे रखा है 0 से x इसका समाकलन, और पाई जो है इसका मतलब गुणनफल लिख रखा है, तो 1 से लेके 21 तक इसका गुणनफल लिख देते हैं। तो t माइनस 1 इसकी घात 1 और t माइनस 2 इसकी घात 2 प्लस प्लस नहीं आएगा, ये गुणनफल है तो गुणा में ही आएगा, t माइनस 3 इसकी घात 3। इस तरह से चल रहा है कहाँ तक, t माइनस 21 इसकी घात 21 यहाँ तक चल रहा है। ये f1x की परिभाषा है और इसका पूरे का जो है समाकलन दे रखा है dx x के सापेक्ष। ठीक है। और x का मान हमेशा धनात्मक लेना है। ठीक है। अब देखो हमें जो है निम्निष्ठ और उच्चिष्ट निकालने के लिए फलन का अवकलन करना पड़ता है और 0 के बराबर करना पड़ता है और वहां से x के मान निकालने पड़ते हैं। तो देखो लेबनिज प्रमेय से इस समाकलन का अवकलन करूंगा तो इधर आ जाएगा f1 इसका अवकलन f1x का, और इधर देखो लेबनिज रखूंगा तो पहले तो x इसमें रखूंगा, फिर x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर 0 रखूंगा तो 0 का अवकलन 0 ही आएगा, पूरा पद 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पूरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इसकी घात 1, x माइनस 2 इसकी घात 2, x माइनस 3 इसकी घात 3, इस तरह से आगे तक चलेगा x माइनस 21 इसकी घात 21 तक। अब देखो इस पूरे को 0 के बराबर करना है। अब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 इस तरह अलग अलग आ जाएंगे। तो हमें एक संख्या रेखा लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी। अब इस संख्या रेखा पर देखो जहाँ पे घात सम है वहां पे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो सम घात वालों पदों को नहीं लेंगे अपन। अब देखो जहां जहां घात विषम है उसी पद को लेंगे, और चूंकि x बड़ा है 0 से, केवल ऋणात्मक मानों के लिए ये परिभाषित नहीं है, तो x बड़ा है 0 के लिए इसमें ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 नहीं लेना 3 लेना है, 3 के बाद 4 नहीं लेना 5 लेना है, इसी तरह 7 लेना है, इसी तरह 9 लेना है, इसी तरह 11 लेना है, 13 लेना है, 15 लेना है, 17 लेना है, 19 लेना है और 21 लेना है। ठीक है, ये लेने। अब देखो चूंकि ये जो है धनात्मक पद है, ठीक है, तो इधर धनात्मक से स्टार्ट करेंगे, दाईं तरफ से ये धनात्मक, फिर चिन्ह परिवर्तित होगा, ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज कि इसमें देखो उच्चिष्ट कहाँ आएगा और निम्निष्ठ कहाँ आएगा। देखो ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि ढाल जो है ऋणात्मक, ढाल जो है घट रही है,
और धनात्मक चिन्ह का मतलब ढाल बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक निम्निष्ठ बन गया, मतलब 21 पे एक निम्निष्ठ बन गया। ऊपर चलते हैं 19 पे देखते हैं। ढाल, ये धनात्मक चिन्ह मतलब ढाल बढ़ रही है और ऋणात्मक मतलब ढाल घट रही है। इस तरह यहाँ पे एक उच्चिष्ट बन गया, मतलब 19 पे जो है उच्चिष्ट आ गया। अब देखो अगर बाईं से दाईं तरफ देखने पर माइनस से प्लस जाए तब तो ये उच्चिष्ट आएगा, और प्लस से माइनस जाए तब ये निम्निष्ठ आएगा। अब यहाँ पे देखो m1 लिख देते हैं, मतलब उच्चिष्टों की संख्या, सॉरी निम्निष्टों की संख्या, मतलब निम्निष्ठ कहाँ आएंगे जब माइनस से प्लस जाएगा। तो देखो 1 पर आएगा, ठीक है, माइनस से प्लस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये m1 तो क्या संख्या को निरूपित करता है, तो इसको बाद में ले लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं निम्निष्ठ। निम्निष्ठ कहाँ कहाँ पॉसिबल होंगे, तो ये निम्निष्ठ लिख लिया मैंने। तो निम्निष्ठ 1 पे आ गया, फिर जो है 1 के बाद 5 पे आएगा, 5 के बाद ये देखो 9 पे आएगा, 9 के बाद ये देखो 13 पे आएगा, 13 के बाद 17 पे आएगा, 17 के बाद 21 पर आएगा। इसी तरह उच्चिष्ट, उच्चिष्ट भी देख लेते हैं। उच्चिष्ट अपने पास सबसे पहले 3 पर आ रहा है, उसके बाद 7 पर आ रहा है, उसके बाद 11 पे आ रहा है, उसके बाद ये 15 पे आ रहा है, और उसके बाद 19 पे आ रहा है। अब यहाँ से m1 का मान देखो, 3 और 3 6 दे रखा है, ठीक है, और n1 का मान भी देख लेते हैं, या 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। m1 और n1 का मान आ गया। अब देखो सवाल में चलते हैं। सवाल में अपने को पूछा है इसका 2m1 प्लस 3 n1 प्लस m1 गुणा n1। m1 का मान अपने पास आ गया 6, n1 का मान आ गया अपने पास 5। इसमें रख देंगे तो 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5 ये आ जाएगा। अब 2 तिया 2 छिका 12 प्लस 5 तिया 15 प्लस 6 पंजे 30। तो यहाँ पे देखो 15 और 12 27, 27 और 30 57, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा मिला के 57 के बराबर, ठीक है। और ये खालिस्तान में 57 क्योंकि इसका मान ही पूछा था, ये 57 आ गया, यही अपना उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।